अब हम पार्ट 12 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पदेन यानी वन वर्ड में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केन पीड़ित वैभव बहिरागत, किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आया? तो उसका आंसर होगा आतपेन, गर्मी के प्रभाव से। तपन यानी गर्मी के प्रभाव से। भवनेत्यादिनाम निर्माणाय के कृत्यन्ते, भवनों के निर्माण के लिए किसका हनन किया है? वृक्षों का, तो वृक्षाः। मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, अवकरणम यानी कचरे को देख करके आपस में उन्होंने बातचीत करी, अवकरणम। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरण, किस तरह हम शिक्षित होकर भी किस तरह का आचरण कर रहे हैं? अशिक्षित की तरह। तो अशिक्षिताः, अशिक्षिताः। नेक्स्ट पे आते हैं। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावत् कस्य कृते महती क्षतिः भवति, किसकी हो रही है? पर्यावरण की क्षति हो रही है प्लास्टिक के अधिक उपयोग से, तो पर्यावरणस्य, पर्यावरण की। अद्य निदाग ताप तपस्य किम शुष्कता, बहुत ज्यादा गर्मी से क्या सूख सकता है? तालुः, तालुः। नेक्स्ट है, पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखित। पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन में आंसर देना है। तो फर्स्ट है, परमिंदर ग्रहात बहिरागते किम पश्यति, परमिंदर ने बाहर आके क्या देखा? कि वायु अवरुद्ध हो गई है, वायु नहीं बह रही है। तो यह आएगा पश्यति यत वायु वेगः अवरुद्धः भवति, कि बाहर वायु अवरुद्ध हो गई है, रुक गई है। अस्माभि केशाम निर्माणाय वृक्षा कृत्यन्ति, तो हमने कौन कौन किसके निर्माण के लिए वृक्षों को खत्म किया है? भवनानाम, मार्गाणाम और भूमिगत मार्गानाम, उपसरी ऊपरी ऊपरी गमे सेतु नाम, ऊपरी सेतु नाम निर्माण है, या ऊपर जो पुल बने हुए, ब्रिज बने हुए, उनके निर्माण के लिए हम वृक्षों को खत्म करते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, विनय संगीता आहु किम वदति, आवाज देकर क्या बोलता है? कि मार्गे, वो क्या बोलता है? संगीता को क्या बोलता है? यत मार्गे अवकरणस्य अवकरस्य शेपम अशोभनम कृतम अस्ति, अशोभनम कृतम अस्ति, कि रास्ते में कचरा फेंकना बहुत ही शोभनीय है, नंदनीय है। रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर के क्या करती है? बालैः सह, बालैः सह स्वशिप वक्रम, अपने द्वारा फैलाए गए मार्ग में कचरे को उठा करके विकीर्ण, इधर उधर फैले हुए ये लेसन में दिया हुआ है। चापी संग्रहम अवकर कंडोले कर कंडोले पातयति, फेंकती है, कचरे के डिब्बे में फेंकती है। नेक्स्ट है, अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षा का उपाय बोधयति, कि अंत में जोसेफ पर्यावरण क्या बोलता है? कि लास्ट में लिखा हुआ है, ये लास्ट में लिखा हुआ है लेसन के,
पर्यावरण लिखा हुआ है कि अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षा एकदम उपाय बोध्यति यत् अस्माभिः पितरौ शिक्षिणाम की, ये लिखा हुआ है कि अस्माभिः पितरौ शिक्षणाम सविने विविध पक्षा विचारणी पर्यावरण स पशवपि रक्षणीया। ये पूरा उस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि हमें अपने पिता और शिक्षिका और शिक्षकों के साथ से प्लास्टिक की विविध विषयों पर उसके निवारण के लिए सोचना चाहिए और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, फिर आएगा नेक्स्ट रेखांकित पदम अधृत्य प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण करना है तो रेखांकित शब्द का प्रश्न निर्माण करना है। जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्ति, जागरूकता से स्वच्छता अभियान में गति प्राप्त होगी। तो किससे? तो यहाँ पे आएगा जागरूकता की जगह क या। नेक्स्ट है धेनु शाक फला नाम अवरणे सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म, कि धेनु शाक फल आदि के साथ प्लास्टिक को भी खाती है। तो क्वेश्चन बनाना है तो कई क्या क्या खाती है? कई। वायु वेगे सर्वदा अवरुद्ध आसीत, वायु वेग सभी जगह अवरुद्ध था। तो कह सर्वे अवकरणम संग्रह्य अवकरण कंडोले पात्यति, तो कुत्र कहाँ पे कचरा डालते हैं? तो कुत्र कहाँ? अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्राय प्राप्यन्ते, तो वस्तुनि तो कानी नपुंसकलिंग में आएगा। सर्वे नदी तीरम प्राप्त प्रसन्ना भवन्ति, कम किसको प्राप्त करके नदी तीर पे जाके प्रसन्न हुए? तो कहाँ पे? तो कम। ये हमारा प्रश्न निर्माण हो गया। अब नेक्स्ट है संधि विच्छेद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है संधि विच्छेदम पूर्यत, तो ग्रीष्म ऋतु में आएगा ग्रीष्म प्लस ऋतु, तो ग्रीष्म। नेक्स्ट है बहिः प्लस आगत्य। नेक्स्ट है काश्चित, तो काम प्लस चित। त्वदनम, तो तत् प्लस वनम। कलमित्यादिनम, कलम प्लस इत्यादिनी, इत्यादिनी आदि। अतीव आनंद प्रदयम, तो अतीव आनंद प्रदह लिखा हुआ है और अयम ये पूर्व रूप है, इसको अ बना देंगे तो ये अयम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विशेषण पदे से विशेष्य जोड़ना है। तो काश्चित, काश्चित शांतिम, स्वच्छनी ग्रहणी, ग्रहाणी, पीहिते अवकरण कंडोले, स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत् अवकरणम, सॉरी 6th है ये, और महती क्षति, बहुत ज्यादा क्षति हानि। तो ये हमारा विशेषण हुए और ये विशेष्य से इसको मिलाना है। आप सभी जानते हैं विशेषण विशेषता और विशेष्य जिसकी बताई जाती है उसे विशेष्य बोलते हैं। अब हमें कुछ शुद्ध कथनों को आम और अशुद्ध को न में बताना है, यानी हाँ और ना में बोलना है। प्रचंडोष्मणाम पीड़िता बाला सायकाले एक एक करता ग्रह भीतर एक एक करके बाहर निकलते हैं, तो न नहीं, सिर्फ एक दो ही निकलते हैं। मार्गे मित्राणि अवकर भंडारे यत् तत् विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापम गुरु, आप रास्ते में गिरे हुए कचरे को देखकर बातचीत करते हैं, तो आम हाँ। अस्माभि पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्राय ध्यानम न दिएते, बिल्कुल सही, हम ध्यान नहीं देते हैं, तो आम। वायु बिना क्षणमपि जीवितुं न शक्यति, बिल्कुल सही है, वायु के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रेक्षणात् अवरोधयति बालकान, रोकना चाहिए नहीं।
एकेन शुष्क वृक्षेण दहामेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दहते, तो एक शुष्क पेड़ के दहन से सारे पुत्र, सुपुत्र नहीं कुपुत्र, कुल का विनाश करते हैं। तो यहाँ पे न आएगा, क्योंकि सुपुत्र की वजह से कुल का नाश नहीं होता, कुपुत्र की वजह से होता है। बालका धेनु कदली फलानी भोजयंती, बिल्कुल सही, कदली फल केले का फल खिलाते हैं। गाय को, धेनु को नदी जले निबिजता बाला प्रसन्ना भवती, बिल्कुल सही, नदी जल को पाकर के बाला यानी बच्चे खुश हो जाते हैं। हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर, घटनाक्रम देखना है। उपरीते अवकारम शेप्तुम उद्यता रोजलिन बाला पोद्यति प्लास्टिक से, ये लाइनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हमारे लाइन आएगी, ग्रहे घर में रहते हुए मित्र एक एक करके बाहर निकले, फर्स्ट लाइन आएगी। फिर सेकंड लाइन आएगी, और भी है इसमें, सेकंड लाइन ये है, सेकंड लाइन। फिर थर्ड लाइन है, मार्गे विकीर्ण दृष्टवा पर्यावरण चिंता विचार्यति। फिर फोर्थ लाइन है, ये शेतु रोजलिन बोधिति, रोजलिन को बोलते हैं, तो फोर्थ लाइन ये है। फिर बाले सह रोजलिन, ये फिफ्थ लाइन है। फिर शाक फलांदी, ये सिक्स्थ लाइन है। फिर प्लास्टिकस से, अब कौन सा बचा, सेवंथ ये बचा, और लास्ट अंते बाला, ये एट्थ। इस तरह से हम इस घटनाक्रम को जोड़ेंगे। इस तरह से हमारे लेसन 12 के क रक्षति क रक्षतः इनके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।